हेलो दोस्तों, मैं वीरेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो 17 अक्टूबर को पेपर हुआ है दोस्तों एसएससी एमटीएस का, ठीक ना, सेकंड शिफ्ट का, तो उसको इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ठीक ना। तो ये 17 अक्टूबर के हैं या 18 लिखा गया है, ये 17 अक्टूबर के क्वेश्चन है सभी जो पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका इसको PDF चाहिए दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मैं शाम को दोस्तों तीनों शिफ्ट का दोस्तों PDF आपको भेज दूँगा, वहाँ से आप रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजोर ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, मेजोर ऑफ मद्रास दोस्तों AR रहमान को कहा जाता है, ठीक ना। महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर है, पहले भी पूछ चुका है पहले के पेपर में। तो मेजोर ऑफ मद्रास कहा जाता है AR रहमान को। AR रहमान के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है AR रहमान को 2019 में स्लमडॉग मिलियनेयर्स के लिए, ठीक ना। तो स्लमडॉग मिलियनेयर्स के लिए दोस्तों 2009 में ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है AR रहमान को। और देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए पूरा लिख देता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से PDF में मिल जाए। तो इसके लिए दोस्तों एकदम एक लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर ज़्यादा कीजिए, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। तो देखिए दोस्तों, इनसाइट का फुल फॉर्म पूछा था कि इनसाइट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इनसाइट का फुल फॉर्म दोस्तों इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है, ठीक ना। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर ने 100वीं जो सेंचुरी किस टीम के खिलाफ बनाई थी। तो देखिए दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जानते हैं कि भगवान के पिता कहे जाते हैं, ठीक ना। तो 100वीं सेंचुरी किसके खिलाफ बनाई थी दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने। तो ये बनाई थी दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ 2012 में। याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा था, आने वाली शिफ्ट के लिए याद रखिएगा दोस्तों कि ये मैच कहाँ किस स्टेडियम में खेला जा रहा था। तो शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेला जा रहा था ये मैच। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि किस स्टेडियम में, अगले आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है कि किस स्टेडियम में ये मैच हो रहा था। तो शेरे बांग्ला स्टेडियम में हो रहा था, ठीक ना। और देख लेते हैं दोस्तों कि क्या पूछा था। देखिए ये पूछा था दोस्तों कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है, ठीक ना। तो ये पूछा था। और देखिए दोस्तों, अगर आप आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा कि जब दोस्तों 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों जल का आयतन सबसे कम होता है, ठीक ना। और जल का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। घनत्व तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और आयतन क्या होता है दोस्तों, सबसे कम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक ना। तो ये आने वाले शिफ्ट के लिए याद कर सकते हैं। देखिए कांग्रेस के बारे में पूछा था दोस्तों कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों मुंबई में हुआ था, ठीक ना। ये कब हुआ था दोस्तों, तो 1885 में मुंबई में हुआ था। गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था, ठीक ना। गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में ये अधिवेशन किया गया था मुंबई के। इसके संस्थापक और पूछ ले दोस्तों आने वाले शिफ्ट में, तो याद रखेगा कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। और पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो W.C. बनर्जी का दोस्तों पूरा नाम व्योमेश चंद बनर्जी है, ठीक ना। व्योमेश चंद बनर्जी इनका पूरा नाम है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला देख लेते हैं दोस्तों, कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए दोस्तों, ये पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो JB कृपलानी थे, ठीक ना। JB कृपलानी दोस्तों इसके उप समिति के अध्यक्ष थे। आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिए दोस्तों कि संविधान सभा का अगर पूछे कि अस्थाई अध्यक्ष कौन था दोस्तों, तो अस्थाई अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थाई अध्यक्ष, ये भी याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। लेकिन अगर पूछे दोस्तों कि अस्थाई अध्यक्ष कौन था, पहले अस्थाई अध्यक्ष, तो अस्थाई आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा कि अंतरिम अध्यक्ष कौन था, ठीक ना। तो अंतरिम और अस्थाई दोनों एक ही है, लेकिन एग्जाम में दोस्तों अंतरिम कहता है कि लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक ना। तो अंतरिम अध्यक्ष पूछे दोस्तों तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा याद रखिएगा, ठीक ना। सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों ये अस्थाई अध्यक्ष थे, यानी अंतरिम अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और संविधान सभा की दोस्तों पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये भी याद रखिएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, आप लिख भी सकते हैं। अब मैं इसको पूरे PDF में लिख कर दोस्तों आपको शाम को पूरा दे दूँगा। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। इसके लिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करेंगे तो मुझे मनोबल मिलेगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि लैटेराइट मिट्टी में क्या अधिक पाया जाता है। देखिए दोस्तों लैटेराइट मिट्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए लैटेराइट मिट्टी में दोस्तों आयरन ज़्यादा पाया जाता है, लोहा, उसके बाद दोस्तों फास्फोरस भी पाया जाता है, फास्फोरस, ठीक ना। तो ये आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सिंधु नदी किस राज्य में बहती है। तो देखिए दोस्तों सिंधु नदी तो कई राज्यों में बहती है, ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। सिंधु नदी दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी बहती है, हिमाचल प्रदेश में भी बहती है, राजस्थान में बहती है और हरियाणा में भी कुछ बहती है, ठीक ना। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नहीं मिल पाया, ऑप्शन में जो दिया होगा वही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या पूछा था। देखिए दोस्तों ये पूछा था कि दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। देखिए दोस्तों कल के शिफ्ट में, कल यानी 16 तारीख को दोस्तों पूछा था ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ये लक्षद्वीप आंसर था उसका, ठीक ना। आज दोस्तों पूछ दिया लक्षद्वीप, आज दोस्तों पूछ दिया, ज़्यादा नहीं दोस्तों। कल पूछा था कि सबसे कम जनसंख्या किस लक्षद्वीप में है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो लक्षद्वीप आंसर हो जाएगा। आज पूछ दिया दोस्तों कि दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो चंडीगढ़ है। बात कर लेते हैं तो दोस्तों देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो दोस्तों दिल्ली में है, दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ हो गया, ठीक है ना, चंडीगढ़। लेकिन सबसे कम पूछे कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ है दोस्तों, तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा, जो कि कल के शिफ्ट में पूछा था, ठीक है ना, लक्षद्वीप। और देख लेते हैं दोस्तों, देखिए आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है दोस्तों, तो अंडमान निकोबार में है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो पूछे तो ज़्यादा जनसंख्या चाहे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, आंसर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, आंसर दिल्ली हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा था। देखिए अगला पूछा था दोस्तों कि पुरंदर की संधि में शिवाजी ने कितने किलो को दे दिया था। देखिए दोस्तों 36 किले थे शिवाजी के पास। पुरंदर की संधि जब दोस्तों 1665 में होती है तो उसमें दोस्तों शिवाजी ने दोस्तों 23 किले दान कर दिए थे, 23 किले, ठीक ना। तो ये पूछा था। आगे आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिए दोस्तों कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1665 में हुई थी। एक और पूछा था दोस्तों कि देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा है कि अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है दोस्तों। तो अनब्रेकेबल की बात कर लेते हैं तो ये मैरी कॉम की आत्मकथा है, ठीक है ना, मैरी कॉम की आत्मकथा है दोस्तों अनब्रेकेबल। आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये पूछा था कि बालिटा, ठीक है, बालिटा नृत्य किस राज्य से है दोस्तों। तो बालिटा नृत्य की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये कर्नाटक से है, ठीक है ना। कर्नाटक में दोस्तों बालिटा नृत्य मनाया जाता है। और याद रखिएगा डोलू कुनिथा भी कहाँ मनाया जाता है, तो कर्नाटक में मनाया जाता है। यक्षगान कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, कर्नाटक में मनाया जाता है। जितना बता रहा हूँ उसको देखिए, रिवाइज कीजिए, वो एकदम 100% फंस रहे हैं एग्जाम में। ये पूछा था दोस्तों कि 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है। मेरे कहने से दोस्तों राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री, जाकर कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए दोस्तों, आपके एग्जाम में फंसेगा हमेशा। उप मुख्यमंत्री वाला उठाइएगा कि उप मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ पे हैं वर्तमान में, और राज्यपाल, ये एग्जाम में फंस रहा है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ दे रहा है, ठीक ना। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री 2022 में दोस्तों अजित पवार थे। कौन थे, अजित पवार थे। इंग्लिश की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इंग्लिश में देखिए दोस्तों पैसिफाई का एंटोनिम्स यानी अपोजिट पूछा था दोस्तों, अपोजिट पूछा था पैसिफाई का, ठीक ना, जो कि प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर में दोस्तों पैसिफाई का कई बार पूछ लिया है। सबटल का एंटोनिम्स पूछा था दोस्तों। और ये दोस्तों पेरिनियल का स्पेलिंग पूछा था। तो पेरिनियल का ये स्पेलिंग हो जाएगा PERENNIAL हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन जो मिले थे, मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपका पेपर भी अच्छा हुआ होगा। और दोस्तों आने वाली शिफ्ट के लिए दोस्तों एकदम अच्छे से तैयारी लगी, एकदम एक सीट पका कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।